पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला बुक 2 आपातिकाल का अध्यात्म। पिछले इस अध्याय में गुरुदेव ने हमें इम्पोर्टेंस बताई। इम्पोर्टेंस किसकी? अन्न की इम्पोर्टेंस, कि हम किस तरह का अन्न खा रहे हैं, कौन सा अन्न शुद्ध है, अन्न को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद बताया कि कायाकल्प करना पड़ता है और अध्यात्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अध्यात्म कोई आसान यात्रा नहीं है, सिर के बल चलने की यात्रा है, क्योंकि हमें पूरे जो समाज का वेग है उससे थोड़ा विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, जिसमें लोग मजाक बना सकते हैं। और फिर ध्वंस की क्या आवश्यकता है वो भी हमें समझाया गया। और ध्वंस किसका? अपने भीतर के कलमश और कषायों का, अपने भीतर के लोअर एनर्जीज का, नेगेटिविटी का। और आगे गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं उसके पहले हम आह्वान करते हैं, पूरे दिल से अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की वाणी को पढ़ने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि जब हम इसे पढ़ें या सुने तो कुछ ना कुछ जो हमारे लिए है वो हमें मिल जाए, जो हमारी चेतना के लिए उस समय आवश्यक है वो हम तक बस पहुंच जाए। क्योंकि संतों की वाणी पढ़ना बड़ा कठिन और केवल कृपा से संभव है। और हम सब पे ये कृपा है कि हम इसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं पूरे दिल और अंतःकरण से कि हे परमात्मा, जो भी हमारे लिए आपकी वाणी में छुपा है वो हमारी चेतना तक भीतर पहुंच जाए और हमारी चेतना जागृत हो जाए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे कान में उंगली लगा लेना या हर वक्त नाक में से प्राणायाम कर लेना भर योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास जीवन का उपक्रम है जिसमें जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। साधु या ब्राह्मण एक जीवन क्रम है, जीवन की एक फिलॉसफी है, सोचने और काम करने का तरीका है। योगाभ्यास प्राणायाम आदि उसके ऊपर के श्रृंगार हैं, सान चढ़ने के पत्थर हैं जिस पर घिसकर तलवार पर धार निकाली जाती है। लोहा ना हो तो लकड़ी की तलवार बन सकती है। अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा अनुकंपा पाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्मशांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज की जरूरत है, दूसरी कोई नहीं। उसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। व्यक्तित्व के परिष्कार को कहते हैं आत्मनिर्माण। तो गुरुदेव अभी इसके पहले में ये इस पैराग्राफ में ये छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं कि हम बाहर से जो मर्जी कर लें, हम 2 घंटे प्राणायाम करते हैं, हम 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, हमारा शरीर सुंदर हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है, उससे कोई लाभ नहीं। और साधु या ब्राह्मण का जीवन अगर हम देखें तो वो फिलॉसफी है। जब भी मैं शांति कुंज में सप्तऋषि आश्रम को देखती हूँ तो एक कॉमन पैरामीटर सारे ऋषियों में मिलता है, क्या? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड रूटीन, सुबह से उठना, जन कल्याण का सोचना, विश्व कल्याण का भाव। तो अगर हम ऋषियों के जीवन की फिलॉसफी को समझ सकें, सबने तो अलग, सबके डेस्टिनेशन अल्टीमेटली विश्व कल्याण के थे, जन कल्याण के थे। तो किसी ने यज्ञोपैथी दे दी, किसी ने आयुर्वेदक का ज्ञान दे दिया, किसी ने करेज सिखाया, सबने अलग अलग चीज़ें सिखाई, लेकिन सबके मूल में क्या था? डिसिप्लिन था, आत्मनिर्माण था। अपने व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ा और बहुत कठिनाइयाँ झेल के अपने व्यक्तित्व को बनाया होगा। तो गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं कि ऊपर से कुछ मर्जी कर लो, जब तक अंदर का व्यक्तित्व परिष्कृत नहीं होगा, जब तक भावनाएं एकदम मजबूत नहीं होंगी, तब तक बात बनने वाली नहीं। और इसके लिए वहाँ से साधनाएं शुरू करनी पड़ती हैं, जहाँ से मनुष्य के आहार व्यवहार को संयमित करना पड़ता है। यह शुरुआत है। तो फर्स्ट स्टेप आहार, शुद्ध सात्विक आहार। शुद्ध सात्विक आहार कल बताया, कमाई में भी शुद्ध, खाने में भी शुद्ध और सात्विक और संतुलित। हमें बहुत ज़्यादा शरीर को आवश्यकता नहीं है। अगर हम दृष्टा भाव से एकदम अवेयरनेस के साथ 1 हफ्ता अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे शरीर की खुराक 2 रोटी से ऊपर है ही नहीं, हार्डली। शुरू में दिक्कत लगती है और उसके बाद जूस ले लिया, फल ले लिया, आजकल तो बहुत सीधे अवेलेबल है। नहीं तो गुरुदेव ने कैसे 27 साल निकाल दिए, सारे सिद्ध कैसे भूखे रह जाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि असली प्राण सूर्य से आ रहा है। और जब हम तरीके से प्राणायाम ध्यान करते हैं, अपना जीवन साध लेते हैं, तो हमारे शरीर में प्राण की कमी हो ही नहीं सकती, कोई कारण ही नहीं है। तो आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा बिहेवियर हर लेवल पे संयमित और बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद मन का संयम करना पड़ता है और ये सारा एक विज्ञान है, कंप्लीट विज्ञान। ठीक है, अब कैसे होगी ये तीनों चीज़ें? उपासना में मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। उसमें कहा जाता है कि हमारा और हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। इतने पर भी यदि मन भागता है तो भगवान की किताब पढ़िए, भगवान की शक्ल देखिए, भगवान से बातचीत कीजिए। बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात करके मन को पकड़ कर रखिए। उपासना में कहते हैं ना, मन नहीं लगता तो मन को बांधना होता है। जैसे एक ध्यान करते हैं कि आप अपने फेवरेट तीर्थ स्थान पे या ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ आपको शांति मिलती है, और जैसे ही मन इधर उधर भागे उसे लौट के ले आओ। मतलब मन को पहले एक दायरा दे दिया, थोड़ा सा बड़ा दे दिया, और उसके बाद धीरे धीरे छोटा करते प्रैक्टिस के साथ अंदर आए। तो गुरुदेव कह रहे हैं उपासना में भी तो हम मन को बांधते हैं। उपासना का मतलब ही है कि मन लगना उपासना नहीं है, मन पे लगाम लगाना उपासना है। तो मन पे लगाम लगाने का पहला क्रम। उसके बाद
मन के निग्रह के बाद समय का निग्रह। अपने आप को शिकंजे के तरीके से कसना पड़ेगा। यही तो एक संपत्ति तेरे पास है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। समय को व्यवस्थित नहीं किया तो फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। विनोबा भावे से लेकर गांधी जी, जितने भी महापुरुष हुए, अध्यात्मवादी हुए, उन्होंने समय को इस तरीके से कसा कि एक क्षण भी बेकार न जाने पाए। यही तो दौलत तेरे पास है, जिससे चाहे आत्म कल्याण कर ले या जनता की सेवा कर ले, चाहे अपना स्वास्थ्य बना ले, चाहे परिवार की सेवा कर ले। प्रगति करनी है तो समय का संयम करना पड़ेगा। अब समय का संयम मतलब हमें एक्चुअली अगर हम देखें, एक चेकलिस्ट बना के देख लीजिए, 24 घंटे का उसमें लिख लीजिए 5 to 6, जितने बजे उठते हैं वहाँ से 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और ऐसे करके रात तक का हम अगर एक एक घंटे का हिसाब लगाने लगे तो हमें समझ में आएगा कि हम समय को इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करना मतलब जीवन कैसे बन रहा है? समय को इकट्ठा करके तो जीवन बन रहा है। और हमारे पास क्या है? समय के अलावा कुछ नहीं है। और हम दिन भर में 2-3 घंटे तो यूं ही निकाल देते हैं। हमें आइडिया ही नहीं है कि समय गया कहाँ। एक बार मोबाइल उठाया तो व्हाट्सएप पे 1 घंटा लग जाएगा, आइडिया ही नहीं है। एक बार फेसबुक खोला तो सोशल मीडिया ही इतना ज़्यादा टाइम खा लेता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम वहाँ पे हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समय का संयम केवल अवेयरनेस और अलर्टनेस से हो सकता है। हर पल अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, क्या जो हम कर रहे हैं वो वर्थ है, करने लायक है कि नहीं है, क्या ये मेरे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर आंसर मिल रहा है इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू माई लाइफ और टू माई फैमिली लाइफ और टू द सोशल सर्किल, या समाज को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तुरंत उसी पल विराम। अगला संयम है धन का संयम। क्यों धन का संयम? जब तक तू नहीं करेगा तब तक सैकड़ों बुराइयां आ जाएंगी। आलस्य, अहंकार, शराबखोरी, अपव्यय आदि सारी बीमारियां तो अनायास ही तेरे भीतर आ जाएंगी। धन का अगर संयम ना कर सकेगा तो जो कुछ पुण्य परमार्थ कर सकता है वो नहीं कर सकेगा, और औलाद के लिए छोड़कर चला जाएगा तो वे आपस में लड़ेंगे और उनका सफाया हो जाएगा। उपार्जन और व्यय कैसे करना चाहिए, यह जीवन की एक शैली है, एक क्रम है, एक आधार है। कल भी इस बारे में बात हुई थी कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा है और फिर हम स्वावलंबी बनने की जगह परावलंबी बन जाएं, दूसरों पर आश्रित हो जाएं, नौकर चाकरों पर इतना आश्रित हो जाएं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि नौकर चाकर रखे नहीं, लेकिन अगर एक दिन नहीं आए तो हम खींच गए, हम इरिटेट हो गए। अरे हमको वो 29 दिन दिखाई नहीं दे रहे, जब वो आके हमको कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम थैंक यू नहीं बोल सकते उसके लिए। तो ये बात कही जा रही है। और अगर धन आया और धन से अहंकार हो गया तो फिर व्यसन अपने आप आ जाते हैं। अहंकार के साथ सारे व्यसन आ जाएंगे। फिर क्यों? दिखावे के लिए, सोसाइटी स्टेटस है, सिंबल है, और इसी में टेम्परेरी हैप्पीनेस, इसी में सब कुछ ढूंढ रहे हैं कि खाना पीना कर लें। इसके अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। सद्बुद्धि जागृत हो तो समझ में आए ना, बुद्धि पता नहीं कौन सी दिशा में चली गई है। तो और उसके बाद सारी बीमारियां अपने आप आ जाएंगी। और जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर क्या स्वस्थ रह जाएगा? जिस शरीर को साधन मान के असाध्य तक जाना है, जब वो शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई पुण्य परमार्थ नहीं कर सकेंगे। और ये तो शुरू से ही कहा जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बच्चों के लिए इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ विवेक को यूज़ करने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन इतना संग्रह कर लें कि बच्चों को निश्चिंता हो जाए, अरे हमारे पापा मम्मी के पास बहुत सारा है, हमें क्या करने की ज़रूरत। तो हम क्या संस्कार डाल रहे हैं अपने बच्चों में? हमें बच्चों में संस्कार डालने की आवश्यकता है। पैसे से खुशियाँ नहीं आ सकती। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अध्यात्म एक साइंस है, इसमें जीवन का क्रम बदलना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस आपत्ति काल में योगाभ्यासी बनने के लिए, सिद्ध महात्मा बनने के लिए कोशिश मत कीजिए। इस आपत्ति काल की जो ज़रूरत है आप वही काम करें, हम आपकी सहायता करेंगे। इस आपत्ति काल में हमने अपने गुरु की सहायता की और उसने हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा किया। आपत्ति काल में हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मदद की और रामचंद्र जी ने जिन सिद्धियों की जरूरत थी, पहाड़ उठाने से लेकर समुद्र छलांग लगाने तक की सिद्धियां दे डाली। रामचंद्र जी ने यह कहा था, आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। यह भी एक तरीका है अंधे और पंगे का। अंधे की पंगे ने मदद की और पंगे की अंधे ने। आप हमारा काम कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ये बहुत गहरी बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। हम सोचते हैं पहले हमारा सध जाए, मतलब मेरा जाप हो जाए, मेरी पूजा हो जाए, मेरी माला हो जाए, मेरे अभ्यास हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा फलाना, मेरा ढिमाका, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा पर ही है। पर मेरा तो कुछ था कहाँ जो मेरा हो जाए और मेरा हो जाए। जो कहा जा रहा है, गुरु कह रहे हैं कि इस समय आवाहन है, इस समय अगर साधना भी कर रहे हो तो अपने लिए मत करो, सब अपने आप हो जाएगा। जन कल्याण के लिए सोचो, पृथ्वी के लिए सोचो, माँ वसुधा के लिए सोचो, कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो वो सोचो। लेकिन हम अगर मान लो किसी से कहो कि आप आज 11 माला इनके लिए करेंगे तो कहेंगे नहीं, हमारी तो खुद की 40 माला अपने लिए है। तो भैया अपनी 40 माला करके करोगे क्या जब उससे आत्मकल्याण नहीं हुआ, उससे वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं जागा। तो गुरुदेव यहाँ यही बात बता रहे हैं कि अपनी सिद्धियों में मत उलझो, आई से वी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। कॉन्शियसनेस बड़ी करके अगर हम सोचें तो हम इस गहराई को, इस बात को समझ पाएंगे। और फिर
जब हम इस बात को कृपा से समझ जाएं और इस पर चलने लगें तो यकीन मानिए कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा, संभव ही नहीं है। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत दिखाई पड़ जाएं, और कभी क्यों नहीं दिखाई देंगी। लाइफ कोई ऐसे थोड़ा ना मोनोटोनस सीधी 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 चलती रहेगी। सुख और दुख दोनों आएंगे। मोनोटोनस हो जाएगी तो हम बोर हो जाएंगे, हमारा मन ही नहीं लगेगा। सोचो सुबह उठे, ऑफिस चले गए, रात को सो गए, सुबह उठा, बच्चा स्कूल चला गया, रात को सो गया, कुछ आई नहीं ना, मजा ही नहीं आ रहा, जिगजैग ही नहीं हो रहा, हम बोर हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे। आपके पास धन कम है तो बेटे मेरे पास भी कम है, पर जिससे हमारा संपर्क और संबंध है वह बहुत मालदार आदमी है, उसकी बैंक बहुत बड़ी है, आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते। पूछ रहे हैं आप हमारी कंपनी में बीमा करा लो। हमारी बड़ी कंपनी में बीमा है, इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप हमारी श्रृंखला में शामिल हो जाइए। आप उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दीजिए तो काफ़ी है। तो हम क्या करें गुरुजी, फिर क्या करें हम? बेटे आप वही करें जो हम अपने गुरु का करते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफ़े का सौदा यह है कि जिस तरह हमने अपने गुरु का कहना माना और उसके कहने के मुताबिक यह योगाभ्यास कर रहे हैं जो हमने उनको सुपुत्र कर दिया और जिससे सारी शक्तियाँ पैदा होती हैं, आप भी ऐसा करें। गुरु को मानना और गुरु की मानना दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं गुरु की बात मानो, गुरु को मत मानो। मैंने और साधना का अहंकार ना हो जाए, इसलिए भी ये बात समझा रहे हैं। साधना की इंपॉर्टेंस गुरुदेव उपासना समर्पण योग में समझा रहे हैं, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। और जब हम समय का नियोजन कर लेंगे ना तो समय कम ही नहीं पड़ सकता। फिर हम ये नहीं कह सकते हमारे पास ये करने के लिए समय नहीं है, हमारे पास वो करने के लिए समय नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पार्टनरशिप करने के लिए। किसमें? गुरुदेव की कंपनी में पार्टनरशिप, भगवान की कंपनी में पार्टनरशिप करने के लिए। तो पूछें अपने आप से हम तैयार हैं इस पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अच्छी खासी। किसकी? समय की इन्वेस्टमेंट, मन की इन्वेस्टमेंट, इच्छाओं की इन्वेस्टमेंट, सब खत्म, कुछ नहीं। बस अपना समय है वो भी परमात्मा का दिया है, और परमात्मा का समय परमात्मा के काम में है। परमात्मा का काम क्या? आत्मनिर्माण। तो हम तैयार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? पूछ लें अपने आप से। आगे जिसे योगाभ्यास को आप इतना सरल समझ रहे हैं वह इतना सरल नहीं वरन कठिन है। आप कर पाएंगे या नहीं? आप समझते हैं कि गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 जप में हो जाता है? यह इतने से पूरा नहीं होता। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, अतः जप करने से पहले ब्राह्मण बन। नहीं साहब, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू, रहेंगे तो हम हत्यारे कसाई, पर 24,000 का जप करेंगे। अच्छा बेटे, फिर इससे क्या हो जाएगा? गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या सारा गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा? गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा, वरन गंगा जी भी गंदा नाला हो जाएंगी। तू मोटी बात समझता क्यों नहीं? मोटी बात समझ। इसलिए मैं आप लोगों में से हर एक को उत्साहित करता हूँ जिसने जो भी योगाभ्यास में शामिल थे, तरह तरह की जादूगरी में शामिल थे, तरह तरह के शब्द कानों में सुनने में शामिल थे, उनसे आपको निरस्त करता हूँ और कहता हूँ उधर से मन हटा लो और हमारी साधना में शामिल हो जाओ। कैसे शामिल हो जाएं? बेटा ये आपत्ति काल है, आपत्ति काल में आपत्तिकालीन कार्यक्रम बना ले तो ठीक रहेगा। आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम यह बना लें कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करेंगे, यहीं तक समझते हैं। यही बात कह रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली लॉलीपॉप चाहिए, मुझे वो वाली टॉफ़ी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमाका चाहिए, ऐसी की तैसी। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बस इतनी शक्ति चाहिए कि मैं अपने गुरु की बात मान सकूं। जो मेरे गुरु कह रहे हैं, जिनको गुरु मान लिया, जो भी गुरु शक्ति जीवन में, वो जो कह रहे हैं उनकी बात को आंख बंद करके फॉलो कर सकूं। बस इतनी शक्ति, इतना संकल्प, इतनी कृपा, इतनी पात्रता चाहिए। कैसे भी हो परम पूज्य हे गुरुदेव, हमारे सिर पे हाथ रख दो अपना, और ऐसा हाथ रख दो कि हम उठाने की भी कोशिश करें ना तो सिर उठ ना पाए। दबा देना सारे अहंकार को, एक जूता मारना सिर पे बहुत जोर से, बदतमीजी करें तो। ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रार्थना निकलती है मन से, निकालो इस प्रार्थना को अंदर से, कहो दिल से कि नहीं चाहिए और कुछ, जो आप कह रहे हो बस वही चाहिए। और वो क्या है? कोई माला वाला नहीं चाहिए। जितनी कहोगे, जितनी वो करवाना चाहेंगे करवा लेंगे। हम कौन सा माला करते हैं? हम नहीं करते। एक मंत्र भी मुंह से निकल गया ना तो समझ लो बड़ी कृपा से निकल रहा है, अपने मन से नहीं निकलता। बड़ी कृपा होती है जब ऑटो पायलट मोड पे अंदर से जप हो जाता है। और किसी दिन खाली चला जाएगा, आप कर लो अपनी मर्जी से, कितनी मर्जी कोशिश, कोई संकल्प पूरा नहीं होता। तो बस वो कृपा मानिए। क्या कृपा मांगनी है? कि गुरु को मानना नहीं, गुरु की मानने की कृपा अपने भीतर जागृत हो जाए। तो सभी के लिए बहुत दिल से, अंतःकरण से प्रार्थना कि हमारे सिर पे भी वो परम सत्ता का हाथ, ऐसा हाथ रखा जाए कि हम छटपटा भी जाए ना तो वो हाथ ना हटाए। हम कितना भी चीखे चिल्लाएं, हाथ ना हटाएं वो अपना, और जो वो हमसे करवा के ले जाना चाहते हैं वो करवा के ले जाए। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।